जी, थर्ड आई मेडिटेशन पे थोड़ा-सा बात करना चाहूँगी कि क्या होता है ये? किन लोगों के लिए ज़रूरी होता है? और क्या इससे हम वाक़ई में वो इंट्यूटिव पावर जो आ जाती है कि इंट्यूशंस बहुत तेज़ हो जाते हैं, आप भविष्य देखने लगते हो, मतलब जो भी चीज़ें एसोसिएट करी जाती हैं थर्ड आई से, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं वाक़ई में? यस, वो होती है। थर्ड आई मेडिटेशन में जो हम देखते हैं ना कि शिव जी की आँख से आग निकल रही है, हुँ, वो हुँ। रियलिटी में आग नहीं है। जो मैं समझाना चाहूँगा वो है कुंडलिनी के बारे में। हुँ, हुँ। कुंडलिनी ही हमारे अंदर है जो सब कुछ कर रही है। हमारे अंदर अग्नि आती है तभी हम जिंदा है। वही अग्नि सेक्सुअल टाइम पे हमें एक हीट सी महसूस होती है व्हेन वी आर इनटू द स्टेज ऑफ ऑर्गेज़म। पूरा शरीर गर्म हो जाता है, राइट? दैट इज द हीट वर्किंग इनसाइड अस। वही हीट अगर ऊपर आएगी तो हुँ, वो अजनर चक्र में आ जाएगी। अब वो एक ऐसी अग्नि है जिससे पूरा ह्यूमन फॉर्म हो सकता है। इमेजिन कि वो अग्नि में कितना पावर है। अगर वो अग्नि यहाँ आ गई, देन थिंक अबाउट दिस। एक पूरा नया ह्यूमन, एक पूरा नया क्रिएशन बन सकता है जिसके अंदर एक पूरी अग्नि और है, और वो आगे हुँ। जाके दूसरा क्रिएशन बना सकता है। दैट इज द पावर ऑफ द फायर जो हमारे अंदर है। मृत्यु के बाद वो फायर चली जाती है, इंसान का शरीर ठंडा हो जाता है। जब जिंदा हो वही वही अग्नि को, जठराग्नि को चिताग्नि बनाओगे। वही यहाँ की थर्ड आई है, वही थर्ड आई मेडिटेशन है। जब आप मेडिटेट करते हैं, जब भी काम वासना आती है ना, आंखें बंद करके यहाँ फोकस करोगे, दैट एनर्जी विल स्टार्ट राइजिंग अप, राइट? कामा सूत्र में ये सारी चीजें समझाई जाती है। व्हेन someone is going through, I love to talk about this kind of taboo topics क्योंकि इंटरेस्टिंग है, यहाँ से सीख भी सकते हैं। if someone is going through something जहाँ पर उन्हें थोड़ी थोड़ी टाइम में they are facing erectile or something, तो तब ये समझाया जाता है कामा सूत्र में कि स्टार्ट फोकसिंग हियर। जब आप यहाँ फोकस करना स्टार्ट करोगे, वो अग्नि ऊपर ट्रैवल करेगी। जब ऊपर करेगी वो चीजें बंद हो जाएगी एंड यू विल हैव द पावर जहां पर आप अपनी बुद्धि का यूज कर पाओगे। तो एब्सोल्युटली ये हो सकता है जब आपकी कुंडलिनी राइज हो या ना हो, जस्ट आप थर्ड आई मेडिटेशन हुँ। करते हो, वो अग्नि कुछ समय के लिए यहाँ आती है, उसका थोड़ा इफेक्ट यहाँ आता है एंड दैट इफेक्ट कैन मेक यू त्रिकालदर्शी। जितना ज्यादा ऊपर आएगा उतना त्रिकालदर्शी होते जाओगे, चीजें और समझते जाओगे। सेल्फ रियलाइजेशन को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। कोई दूर की बात नहीं जान रहे, हम पास की बात जान रहे हैं, जो हमें तब नहीं दिख रही थी जब हम इस लाइफ के डिस्ट्रैक्शन में घिरे हुए थे। जब थर्ड आई मेडिटेट करते हैं, हम क्लियर अप करते हैं चीजों को, और जो पास है वहीं से हमें चीजें दिख जाती है। जैसे यहाँ फ्लावर्स और प्लांट्स हैं, प्लांट्स के पत्तों में भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। वो कैसे पता लगे कि आयुर्वेद में ये सारे हर्ब्स ये काम के हैं, ये नहीं काम के, वो कैसे पता लगा? दे आर मेडिटेटिंग ऑन दैट। वो तब आप कर पाओगे जब बाकी चीजें बंद होगी। तो दैट इज थर्ड आई मेडिटेशन। कैसे करते हैं और कौन कर सकता है? क्या सभी कोई लोग भी कर कर सकते सकता हैं? है, कोई भी कर सकता है। वेरी सिंपल, क्लोज योर आईज, स्टार्ट फोकसिंग बिट बिटवीन योर आईब्रोज। थोड़ा सा, उतना भी ऊपर नहीं, हुँ। ऊपर करोगे तो हेडेक होने लगेगा। थोड़ा सा ऊपर करो एंड जस्ट सिट फॉर फ्यू मिनट्स, दैट्स इट। अपना टाइम बना लो। एक्चुअल टाइमिंग होता है मे बी 11 मिनट्स और 21 मिनट्स। इफ यू कैन डू दैट मेडिटेशन फॉर 11 एंड मिनट्स और विदाउट एनी 21 मिनट्स, मंत्रा चैंटिंग, yep, without any mantra, कोई just भी मंत्र के बिना। हाँ जी। एंड बिफोर मेडिटेटिंग यू डू अ बिट प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इससे क्या होगा कि आपकी जो अग्नि जहां से ट्रैवल करती है ना, वो इम्प्योरिटीज हट जाएगी नाड़ियों में। क्योंकि अग्नि को ट्रैवल करने के लिए एक आपके अंदर जगह चाहिए, एक पाथ चाहिए। वो पाथ को क्लियर करने के लिए अनुलोम विलोम होता है। अनुलोम विलोम आप शुरुआत में करेंगे ना, तो आप देखेंगे वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, हम सांसें छोड़ नहीं पाते हैं, हुँ, गर्मी होने लगती है पूरे शरीर में। वो इस वजह से क्योंकि इम्प्योरिटीज बहुत है अंदर। धीरे धीरे अनुलोम विलोम करोगे ना, आप देखोगे सांसें बहुत स्मूथली चलने लगेगी। हुँ, हुँ, वो पाथ क्लियर हो रहा है। जब वो पाथ क्लियर होगा, फिर ध्यान करो 21 मिनट 11 मिनट। उससे बेहतर कोई साधना नहीं है। आपने काम वासना की बात की ज़ील, आप कह रहे थे कि इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये भी एक ऊर्जा है। दोबारा से मैं साधनाओं पे आऊँगी क्योंकि कई जगह मैंने पढ़ा है कि जो तामसिक साधनाएँ होती हैं, जो तांत्रिक साधनाएँ होती हैं, उसमें काम शक्ति का ही उपयोग किया जाता है, फीमेल एनर्जी ली जाती है और बाकायदा उन फीमेल्स के द्वारा ली जाती है। तभी वो शायद अभी के दौर में बैन भी कर दी गई है क्योंकि उनका बहुत मिसयूज़ भी होने लगा। तो फिर अगर ये चीज़ हमें ऊपर ही उठानी है, यहाँ तक लेके जानी है और ये चीज़ हमें खराब कर रही है, इस ऊर्जा का हम सही उपयोग नहीं करते हैं, तो साधनाओं में वो क्यों उपयोग होती थी? देखो, काम वासना हम उस एनर्जी को इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो तब आ रही है जब हम कोई भी चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मोह हो रहा है हमें। बट सेक्स इज नॉट ऑलवेज अबाउट लाइक यूजिंग समवन्स बॉडी। दैट इज नॉट सेक्स। समटाइम्स सेक्स कैन बी स्पिरिचुअल, राइट? हम एक नया ह्यूमन फॉर्म कर रहे हैं, हुँ, दैट इज अ स्पिरिचुअल थिंग। हुँ, वो कोई फन वाली चीज नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे कलयुग में हम उस एनर्जी को वेस्ट करते हैं, तो उसको काम वासना कहा गया है। बट अगर आप उसको यूज करोगे, तांत्रिक सेक्स की भी कोई चीज होती है, वेस्टर्न कल्चर से फेमस हुआ है, लेकिन ये शुरुआत यहीं से हुई थी। कामा सूत्र उसी के बिहाफ पे बना है।
there are certain positions, there are certain ways जिससे you can decide that you want baby boy or baby girl, वो सारी चीजें भी है। तो वो पावर कहाँ से आ रहा है? वो वही एनर्जी से आ रहा है। वो एनर्जी अगर नेगेटिवली जाएगी तो वो काम वासना है, जब टाइम आएगा तब यूज करोगे, दैट इज नॉट काम वासना, राइट? यू हैव टू डू दैट। आपको एक बच्चा पैदा करके अपने जीन्स को आगे भेजना है, वो इसी पृथ्वी का एक कर्तव्य है, वो गलत चीज थोड़ी है। आपको ये ह्यूमैनिटी का जो पूरा चल रहा है उसको इवॉल्व करते जाना है आगे। सो दैट्स द टाइम जब आप उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज कर रहे हो। सो काम वासना तांत्रिक वे में भी तब यूज होती है जब एक फेमिनाइन एनर्जी और एक मैस्कुलाइन एनर्जी को कुछ ऐसी साधना करनी है जहां पर दोनों की शिव शक्ति अर्धनारेश्वर, ये 2 are 1, अगर कुछ साधना ऐसी है जहां पर दोनों एनर्जी की जरूरत है तो दे एक्चुअली गो इनटू इंटरकोर्स। बट वो सारी चीजें पब्लिक प्लेस पे अब नहीं है, क्योंकि काफी सारे ढोंग करने वाले गुरु हैं जो ये कहते हैं किसी भी फीमेल बॉडी हो जाए, या काफी सारी फीमेल गुरुज भी हैं जो मेल बॉडी का भी यूज करते हैं। दे यूज इट जस्ट फॉर फन, गुरु बन जाते हैं, वो वेशभूषा बना लेते हैं अपनी, एंड दे गो इनटू इंटरकोर्स विद समवन, कह देते हैं कि वी विल डू दिस एंड योर दिस प्रॉब्लम विल गो अवे, बट दैट्स वेयर दे आर यूजिंग इट एज अ काम वासना। सो अब वो बंद हो गया, वो सीक्रेट ही रहता है, लोगों को नहीं बताया जाता, क्योंकि फिर लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। सब कुछ एनर्जी ही है, आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ, सब कुछ एनर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको एनर्जी समझ लो, या बस एक मान लो एक फोर्स है जो आपकी लाइफ को चला रहा है। साइंटिफिक में फोर्स, स्पिरिचुअल में एनर्जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ज़ील। थैंक यू।